बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं चौधरी खालिद उमर साहब और इनसे आज बात करेंगे। चौधरी साहब, जो सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं और खबरें कहा जाए, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी इस तरह की खबरें दे रहे हैं जिससे अंदाजा ये किया जा सकता है कि ऑल इज नॉट वेल। हुकूमत की कश्ती लगता है कि किसी बंवर में फंसी है। वजीर आजम की तब्दीली की भी अफवाहें, मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके बारे में आ रहा है कि वो शायद अब वजीर आजम को रिप्लेस करने जा रहे हैं। जो कौमी असम्बली के अंदर शेख वकास अकरम साहब की नशिस्त खाली करवाने की बातें की जा रही हैं, उसके साथ इसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि जो शेर अफजल मरवत साहब है, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बार फिर वापसी की बाज़गश्त है। तो सबसे पहले हुकूमत की बात करें अगर, तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ट्वीट किया, उसके बाद उनकी आज नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। हुसैन भाई देखें, ये पाकिस्तान की सियासत है, लेकिन इमरान अवाम जो इश्क कहानी है ना जी जी, ये चलती रहेगी। सही। अब जो इश्क में कुछ लोग अखज़ करते हैं चीज़ों को, जो अगर हुकूमत है तो कुछ चीज़ें जब ऊपर नीचे होती हैं तो उसमें से लोग मनगढ़ंत कुछ खबरें निकालने की कोशिश करते हैं। सही। उसमें बाद बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी भी हैं जो नजूमी भी बन जाते हैं जी जी, और फिर वो खबर बाद में अपनी जो असलियत है वो खो देती है और वो खबर रहती नहीं है। जी जी, वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जो होता है ना लबादा ओढ़ लेती है। सही। तो इसलिए ये चीज़ें आप देखें कि शेख वकास अकरम हल्का 109 है शायद जंग से। अब आप मुझे बताएं कि मियां मोहम्मद सुमरो, वो स्पीकर जो एक्स रहे हैं, वो भी कुछ पार्लियामेंट से कुछ गायब रहे थे कुछ दिनों के लिए, 40 दिनों के लिए, तो उनको भी सीट से हाथ धोने पड़े थे। तो इस तरह ये मौका उन्होंने देखा है कि शेख वकास अकरम रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे, सेशन नहीं आ रहे, तो उनको मौका मिला और उन्होंने अपनी ये चीज। अब इसके अंदर से अगर आप निकाल लें, मोहसिन नकवी साहब कोई कुछ भी कह दे, मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम से भी इस वक्त तगड़े हैं जी। वो आपने देख लिया, बॉडी लैंग्वेज भी बता रहे थे, लास्ट मुलाकात हुई थी। हुसैन भाई बॉडी लैंग्वेज बताए या ना बताए, जब आप देखे राना सनाउल्लाह ने भी कहा था, हुकूमत के लोग खुद कहते हैं कि भाई मोहसिन नकवी तो आले ना आल है। सही। यानी कि भाईजान उस बंदे को कोई जरूरत नहीं है कि वो आके क्योंकि देखिए वजीर आला वो जरूर रहे हैं पंजाब के, और वो इलेक्ट तो हो नहीं सकते ढंग से, वो ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं अगर होना चाहें तो, लेकिन अगर वो होना चाहें, लेकिन अगर आप कहें कि वो शहबाज शरीफ को रिप्लेस करेंगे तो ये मुझे तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर सोशल मीडिया की खबरें देखें तो ये बाज़गश्त है कि जनाब ये होने वाला है। अब अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जाएं, पीका भी टीके लगा देता है आजकल, लगा ही ना दे कहीं, तो टीके से बचते हुए बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें अनप्रडिक्टेबल है थ्रू आउट, किसी वक्त भाईजान कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सर, इसके साथ ही मैं कोट करूंगा सुहेल वड़ाइच साहब को। सुहेल वड़ाइच साहब ने जंग न्यूज में आज से कोई तकरीबन हफ्ता पहले इस तरह की खबर लगाई और एक हफ्ते में 2 कॉलम उन्होंने लिखे जिसमें उन्होंने ये बताया कि शहबाज शरीफ साहब के साथ तमाम तर मामला ठीक नहीं है। अब ताकतवर हल्के के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके खिलाफ सदर और वजीर आजम के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रहे हैं। अगर उसके साथ इन अफवाहों को भी जोड़ा जाए जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो फिर लगता तो यूं है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी अंदर पक रही है। हुसैन भाई देखें, ये शक तो किया जा सकता है जी, जब क्रेडिबल सीनियर जो सहाफी को इस तरह की बात करता है जी जी, तो उनके फिर आपको पता है मौकल भी होते हैं, वाकफाने हाल भी होते हैं, उनकी चिड़ियां भी होती हैं, जी जी, कबूतर भी होते हैं। तो लेकिन मैं एक चीज बताऊं, कल तक हम क्या कहते थे कि शहबाज शरीफ तो जी सरकार वाले हैं जी, तो ये कहते हैं कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो तो ना कर ही नहीं सकते, वो तो सिर्फ हाँ ही कर सकते हैं हर जगह पे जिनको उन्होंने करनी है जी। जब बंदा ताबेदार भी हो, जब बंदे को कोई इशू भी ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें शक करना चाहिए हमें। हाँ, अगर कोई सेटअप में तब्दीली लानी हो, कुछ चीजें तब्दील करनी हो, जिन्होंने करनी होती है ना भाईजान, उन्होंने वास्ते कोई मसला नहीं है यार। सही। ये हम लोग इधर बैठ के ऐसे जब तक खबर उस तरह नहीं अपनी जान पकड़ती तब तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही आप समझ लें जी जी। और इसी तरह कल तक वो हमारे बड़े दोस्त, अच्छे दोस्त हैं एजाज सैयद साहब, वो भी अपनी एक स्टोरी पे कायम है, वो सदर के हवाले से, जरदारी साहब के हवाले से, लेकिन वो कह रहे हैं एसपीआर साहब ने उस दिन फिर डीजीआईएसपीआर की तरफ से भी आ गई है उसकी, जब कि भाई कोई चक्कर कोई नहीं ऐसा। और मेरे ख्याल में इस वक्त फील्ड मार्शल साहब इतने मजबूत हैं कि बाहर देखे ना, ट्रंप बार बार बुला रहे हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं। तो जब इस हद तक बंदा मजबूत हो तो उनकी जरूरत है भाईजान सदर बनने की फिलहाल अभी। सही। और आने वाले वक्त में भी मैं समझता हूँ कि ये फील्ड मार्शल साहब तो कोई सदर शायद नहीं बनेंगे,
बहरहाल मियां नवाज शरीफ सदर बन सकते हैं आने वाले वक्त में। सही, ये आप लिख लें मेरी बात, और ये हम इस बात चिड़िया नहीं आई, लेकिन ये हालात को देखते हुए, ग्राउंड को देखते हुए आप बात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा चलो साहब, अब एक और इशू चल रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कल ये बात की कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी काफी करप्ट है और इन्होंने पुर्तगाल के अंदर प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं। उस इशू के बाद ऐसे लगता है, और ये अब तासुर भी दिया जा रहा है, आज सलीम बुखारी साहब का आपने तजजिया सुना, वो हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट जी, वो ये बातें सलीम बुखारी साहब कर रहे थे कि जी ख्वाजा आसिफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से ही पंगा ले लिया। पहली बात तो ये कि क्या ख्वाजा आसिफ साहब का इतना कदकाठ है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा ले लें, और दूसरा क्या वाकई इस तरफ से भी या ब्यूरोक्रेसी के साथ भी कोई टकराव चल रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? जिस तरह आज नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, ख्वाजा आसिफ साहब जाके उनसे मिले, और वहां से भी जो खबरें हैं वो यही आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को यह कहा जा रहा है कि इस मामले को ठंडा करें। जो इकबाल संगेड़ा साहब की गिरफ्तारी हुई, उस पर भी यही कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब उनसे शायद कोई जो है वो फायदे ले चुके हैं। मैं अगर आप कहें तो नजम सेठी साहब का जो कहना है इस हवाले से, उन्होंने कहा कि जी ख्वाजा आसिफ साहब के दोस्त इकबाल संगेड़ा रिटर्निंग अफसर भी रह चुके हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब इनके मकरूज हैं। सियालकोट में एक जमीन है, ख्वाजा आसिफ की ख्वाहिश थी कि वो इन्हें मिल जाए, जिनकी वो जमीन थी एडीसीआर ने जाकर इन पर ठाप लगा दी। इस वजह से एडीसीआर पकड़ा गया और ख्वाजा साहब जो है वो नाराज हो गए। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। और जो अजमल जामी साहब है, वो भी इस हवाले से इसी तरह की बात कर रहे हैं कि सियालकोट में एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री के मालिक ने हाउसिंग सोसाइटी बनाई, जिसके लिए अमजद इकबाल संगेड़ा को खूब रिश्वत दी गई। जब वो माल देकर तंग आ गया तो शिकायत मुल्क की अहम तरीन शख्सियत को लगा दी। वो आपको पता कौन हो सकती है अहम तरीन शख्सियत? ख्वाजा आसिफ इस्तीफा नहीं दे सकता, ना ही इसका इस्तीफा लिया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए, ताकि ख्वाजा आसिफ साहब को मनाया जाए और ये मामले से उनकी निजात दिलवाई जाए। आज नवाज शरीफ साहब से मुलाकात उनकी हुई है, तो क्या ब्यूरोक्रेसी के साथ मुल्क का कोई टकराव दिखाई दे रहा? देखें, जिसका भी ब्यूरोक्रेसी से हाजिर सर्विस जो लोग हैं उनसे अगर कोई टकराव हुआ है, कुछ चीज़ें तब्दील तो हुई हैं। हमने अगर पास्ट में देखें चीज़ें काफ़ी चेंज हुई, लेकिन ख्वाजा आसिफ मेरा नहीं ख्याल कि, हाँ, अगर ख्वाजा आसिफ साहब का बैकग्राउंड देखें तो वो भी असम्बली में बड़ी दबंग तकारीर किया करते थे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। लेकिन अगर अभी आप कहें तो छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं ना इस तरह के, वो होते रहते हैं, लेकिन उसमें आप इस हद तक अगर अपनी तरफ से मनगढ़ंत चीज़ें, देखिए मैं जामी साहब की बड़ी वो कदर करता हूँ, वो नहीं है इशू, लेकिन कहने का मतलब ये है कि नई बात करनी होती है ना लोगों ने कोई, जी, ताकि लोग इंटरेस्ट लें। सोशल मीडिया का दौर है ना, जी, तो ये मैं भी इसको उसी तरह लेता हूँ कि ये भी वही नई बात है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख्वाजा आसिफ साहब को टक्कर लेंगे या टकराव है या ब्यूरोक्रेसी खिलाफ है। ब्यूरोक्रेसी का आम छोड़ देती है, फिर इमरान खान साहब ने भी अपने दौरे इख्तियार में, आपको याद होगा, तुन के रखा है ब्यूरोक्रेसी ने, तो कोई बंदा काम ही नहीं करता था, आपको याद होगा। तो ब्यूरोक्रेसी आपको पता मुल्क चलाती है, सिस्टम चलाती है, तो इनको नाराज करने का, और मेरे ख्याल में इस वक्त टाइम चल रहा है, ये ऐसा हो भी नहीं सकता। जी, ख्वाजा आसिफ अगर टक्कर लेंगे तो शहबाज के साथ लेट जाएंगे आगे, क्या नहीं लेने? मेरा नहीं ख्याल कि वो ख्वाजा आसिफ साहब भी टक्कर लेंगे, वो छोटी मोटी चीज होती है, वो हो जाती है सॉर्ट आउट, और ये अपनी तरफ से बनाने लग जाए खबर तो बन जाएगी। देखिए सच बोलना चाहिए जी। हमारा मसला ये है कि लोगों को सेंसेशनल न्यूज चाहिए, फेक प्रोपेगेंडा चाहिए। ये उसी तरह का प्रोपेगेंडा जो होता है, जो इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान जो इंडियन मीडिया ने किया था कि पाकिस्तान के लाहौर कब्जे में ले लिया है, कराची भी ले लिया है, और सवेरे इंडियन जो उठे ते गेम उठी होगी। तो भाईजान मेहरबानी करते हैं, हम ज्यादा उसको इस तरह नहीं करते जब तक चीजें आगे से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, कुछ चीज कंफर्म हो गई पता चल जाता है, लेकिन फिलहाल भाईजान ये सारी ना वो सोशल मीडिया। अच्छा चलें, अब आते हैं शेर अफजल मरवत साहब। एक तरफ जब ये सारी चीजें टीवी स्क्रीनों पर चल रही थी, ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो मरकज़े निगाह थे, फिर आज अचानक से एंट्री करवाई जाती है शेर अफजल मरवत साहब की। और आज के जितने भी प्राइम टाइम के शो हैं वो आपने भी देखे होंगे, स्क्रीन शेर अफजल मरवत साहब के साथ भरी हुई थी, कहीं पर रिकॉर्डेड थे, कहीं पर लाइव थे, लेकिन नजर आए वो हर जगह पे। अब खबर उनके बारे में ये आई है जनाब के आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी कमेटी का इजलास था, उसमें जनाब अरकान की शेर अफजल मरवत साहब की वापसी के लिए मुशावरत हुई है। कई अरकान ने वापसी की तायद की है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जनाब मुझे अगर आप मेरे खिलाफ बयानबाजी ना करें तो मैं आपके खिलाफ बयान नहीं दूंगा। लेकिन उसके बाद जब वो फिर स्क्रीनों पर बैठे, आज उन्होंने फिर इमरान खान की फैमिली के ऊपर, अलीमा खान के ऊपर इल्जाम लगाए कि ये पार्टी को डिक्टेट करती हैं, ये पार्टी के सियासी मामलात के अंदर जनाब दखल अंदाजी करती हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब की वापसी आपको दिखाई दे रही है कि अचानक दोबारा से शेर अफजल मरवत साहब को इतना हाईलाइट क्यों किया? सोशल मीडिया पे जितना भी शेर अफजल मरवत साहब को क्रिटिसाइज किया जाता है ना, रॉन्ग कॉल कहा जाता है जी, तो रॉन्ग कॉल आपको पता है फिर अली अमीन गंडापुर को भी कहा जाता है जी। और अगर शहरयार अफरीदी जैसे लोग और कुछ और अली जफर जैसे लोग सॉफ्ट कॉर्नर रखते हों शेर अफजल मरवत के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो 5 अगस्त का एहतजाज हुआ जी,
KPK के अलावा उस तरह की मैनेजमेंट ही, यानी उस तरह नहीं थी कि मैनेज ही नहीं किया गया था कि लोगों को MNA MPs को, जो इमरान खान ने भी बाद में कहा जी कि MNA MPs को अपने हल्कों में लोगों को इकट्ठे करना चाहिए था, तो वो ज्यादा अच्छी। आज शोकत नोटिस भी जारी किया तरीके अब से। आप मुझे बताएं कि PTI वाहिद जमात है, इमरान खान साहब की फरमान के बगैर कोई चीज भी नहीं हो सकती, वरना आपने देखा जो भी बात हो तो वो कहते हैं जी खान साहब बानी जो कहेंगे वो होगा। ये जो मौजूदा PTI की बाहर की क़यादत है, ये इतने नकम्मे नाहल डंगर हैं कि इनसे भाईजान कुछ भी नहीं हो रहा। जी जी अब इमरान खान साहब की जो सियासत है वो है मज़ामती सियासत। जी। अब मुझे बताएं, नजर दौड़ाएं, अली अमीन गंडापुर को तो रॉन्ग कॉल कहा जाता है, वो आपने देख लिया, किला बाला सहार में भी वो, असार में भी वो रैली लेके आके तो तकरीर किए बगैर ही भाग गए थे। जी जी। तो शेर अफजल मरवत वाहिद आदमी है जिसके पीछे लोग निकल सकते हैं। और जो अगर देखा जाए तो ये वाले जो नाहल टोला है PTI का, इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं है जो लीड करे और दबंग हो। सही। शेर अफजल मरवत जरूर दबंग होने की कोशिश करता है भरा, लेकिन फिर वो आखिरी टाइम पे छड़ के पास, लेकिन उनका बयान भी हमेशा पाकिस्तान अच्छा। तहरीक इंसाफ को नुकसान ही पहुंचाता है। हाँ, अब जितने भी बयान उन्होंने दिए हैं। हुसैन भाई, अब मौजूदा जो बाहर वाली क़यादत है, उनको बंदा ऐसा चाहिए जो मज़ामती हो, जिसके पीछे लोग भी हों, जो दबंग भी बोले, तो वो देखें शेर अफजल मरवत की तरफ नजर जाती है। सही। इमरान खान साहब ने उनको हटाया हुआ है, पार्टी से निकाला हुआ है, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन के उनके साथ मुलाकात की जा रही हो पार्टी के लोग, चाहे कोई भी, पूरी आपने जो बताया लोग, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये इमरान खान साहब की आशीर्वाद के या उनके इशारे के बगैर ये हो रहा होगा। इन्हें तो जरूरत है कि इमरान खान के निकाले हुए बंदे, एक मिनट सर सुने जी जी। इमरान खान साहब के पार्टी से निकाले हुए बंदे को ये अंगेज करने की अपने तौर पे कोशिश करें। नहीं, इमरान खान साहब आज भी वो जेल में बैठ के बंदा मकबूल क्यों है कि उनकी एक फैन फॉलोइंग है जो मरी नहीं है। सही। समझ आई, ये एक रियलिटी है ना। जी जी। आज भी वो जब बाहर निकलेंगे, जब भी आप देखना कि वोट उनको जरूर लोग देंगे। हमारे अवाम का एक मजाज है। सही। शेर अफजल मरवत, मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगर 14 अगस्त को या उसके बाद, अगर 14 अगस्त को आ जाता है 3-4 दिनों में, तो वो एक और चीज होगी। अदरवाइज शेर अफजल मरवत जब आ गया, वो बंदे बाहर निकालेगा, तहरीक लाजमन चलाएगा। बेशक वो अलीमा खान को भी क्रिटिसाइज करता है। सही। और वो उसके अलावा सलमान अकरम राजा को भी क्रिटिसाइज करता है, लेकिन वो ये समझ, और अगर आप देखें कि जब बुशरा बीबी बाहर थी, अलीमा खान साहबा इस तरह एक्टिव नहीं थी जी। तो बुशरा बीबी और इमरान खान वो दोनों अब पाबंद सलासल हैं। तो अब बीबी को मौका मिला हुआ है, अलीमा खान को, तो वो उसी तरह इमरान खान तो इमरान खान है, इमरान खान को अलीमा खान तो इमरान खान नहीं बन सकती ना। और रह की बात यहाँ पे कोड कर देता हूँ, बच्चों के हवाले से भी इमरान खान साहब के साथ वो बात होनी थी, वो उनकी बात होगी। इमरान खान साहब के बच्चे आपने देखे, सच्ची गल करनी चाहिए मेरे दोस्त, इमरान खान के बच्चे तो इमरान खान साहब ने जब हलफ लिया था उस टाइम भी नहीं आए थे। तो वो बच्चे इमरान खान साहब के जरूर हैं, वो अपने बाप के लिए आवाज जरूर उठाएंगे, जितनी वो उठा सकते हैं। वो फॉरेन मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे आवाज जरूर उठा रहे हैं। ना उन्होंने कल आना सी, ना उन्होंने आज आना सी। हाँ, इमरान खान साहब जब बाहर आ जाएंगे या कुछ चीजें अगर सेटल हो जाए, इस मुल्क में किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, चीजें सेटल हो जाती हैं, ऐसी है। तो ये सच्ची बात। मतलब ये लाद नवाज शरीफ साहब के भी थे, आपने देखे, उनकी भी तकारीर पे भी पाबंदी थी, उनकी चैनल्स पे हमारे यहाँ ऐसे ही रहा है ना, और यही एक तनाव था। बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी साहब, आपके वक्त का वीडियो पे काम करते हैं नाज़रीन के साथ। अल्लाह ताला पाकिस्तान में अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।